जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है इंग्लिश लिटरेचर में इन ओनली 15 डेज। Thank Adda to provide me the platform to share my strategy and all the experiences that I have had. जैसे आपने बोला कि आपने पहले उम्मीद छोड़ दी थी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्या डिफिकल्ट लगा सबसे ज्यादा? तो I couldn't find a source or a particular educator जो बहुत अच्छे से उसे explain कर रहा है या समझा रहा है ना. I purchased some courses but मैं पढ़ ही नहीं पाया उनसे because they were so monotonous और काफ़ी कुछ दे रहे थे. And I want to thank Aishwarya ma'am and Adda for helping me in this dream of mine. Welcome everybody to this very interesting session on UGC Net RR 24/7। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे पहले ही बैच में हमने हिस्टोरिक रिजल्ट्स दिए हैं, रियली स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दैट मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आइदर दे आर फ्रेश ग्रेजुएट्स और फर्स्ट टाइम एग्जाम गिवर्स, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी कह सकते हैं उनका पढ़ाई से टच छूटा भी नहीं था और साथ के साथ भी नेट क्लियर हो गया। ये होती है बेस्ट तरीके की सक्सेस। ऐसी ही कमाल की सक्सेस स्टोरी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है इंग्लिश लिटरेचर में इन ओनली 15 डेज। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार ही पढ़ के 15 डेज, बट देन ही हैड गुड टच विद द सिलेबस, बट देन इन्होंने डेडिकेटेड अप्रोच जो है वो सिर्फ 15 डेज में लगाई थी। तो आइए एक ऐसे कमाल के शख्स से मिलते हैं, समीर पाल सिंह। समीर, वेलकम टू द शो। Thank you very much, ma'am, for having me here. I'm feeling really great to be here to spend a day at Adda, and I want to thank Aishwarya ma'am and Adda for helping me in this dream of mine. And I wish to thank Adda to provide me the platform to share my strategy and all the experiences that I have had. मैं अपनी एक्सपीरियंस अपना शुरू करना चाहूँगा एक साल पहले से. I would like to start from a year ago when I thought of giving this exam for the very first time. उस वक्त पे मेरे को कुछ भी क्लियर नहीं था कि क्या सिलेबस है, कैसे स्ट्रेटेजी करें. एंड ट्रस्ट मी, मैंने काफ़ी रिसर्च किया यूट्यूब पे. एंड दीज डेज एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज टीचिंग ऑन यूट्यूब. तो आई गॉट वेरी कन्फ्यूज्ड एंड आई गॉट सो कन्फ्यूज्ड कि मुझे लगा कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा. सो आई डिसाइडेड टू नॉट टू सिट फॉर द एग्जाम and I quit my plan. I went to explore other career options. Fortunately, after before 2-3 months ago, I came across your video and I then explored more of your videos. And then I decided that I should sit for the exam because the approach by which you teach, the way you explain things, और मतलब 15 days में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, but I want to thank you for the hope that you gave me. I have lost that hope और वो मुझे वापस मिली. उसके बाद I started to study. 15 डेज में बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने प्लान किया कि जो मेरी वीकनेस है उन पर ज़्यादा फोकस करूं. स्ट्रेंथ तो जो है वो काम आएंगी ही. एंड आई फोकस्ड ऑन पेपर 1 and fortunately I was able to score 40 marks in that. 40 questions was correct out of 50. So that played a major role for me. Talking of the paper 2, तो मोस्टली तो उसमें लॉजिकल गैसेस थे. मेरा ये मानना है कि नेट ऐसा एग्जाम है ना कि उसमें बहुत कुछ हम एक बार में क्लियर नहीं कर सकते. 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते. तो आई टेक इट एज अ गेम ऑफ क्रिकेट. कुछ बॉल्स पे हमें 6 लगाना होता है, कुछ हमें छोड़नी भी होती हैं. मेरा ये मानना है कि 100 में से ना हमें हार्डली 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट वी आर अवेयर कि ये सही होगा. उसके अलावा हमारे वाइल्ड गैसेस होते हैं कुछ, और कुछ बहुत लॉजिकल गैसेस होते हैं. तो यही मैंने आपसे सुना था और यही स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ करी, और उसका रिजल्ट है कि आज मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ एंड आई एम टॉकिंग टू यू एंड शेयरिंग माय स्ट्रेटेजी. सो समीर, ये बताओ कि जैसे आपने बोला कि आपने पहले उम्मीद छोड़ दी थी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्या डिफिकल्ट लगा सबसे ज्यादा? बिकॉज ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं इस बात में कि बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, लेंदी पेपर है, इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं, विद इंग्लिश लिटरेचर ये फैक्ट भी है. तो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट क्या था उस एग्जाम को टैकल करने में? देखो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेड में जो हम पढ़ते हैं ना वो बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है, और हम नेट का सिलेबस भी देखते हैं तो उसमें 10 यूनिट्स लिखे हुए हैं, लेकिन अंदर वो बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत डीप हो जाते हैं. तो आई कुडंट फाइंड अ सोर्स और अ पर्टिकुलर एजुकेटर जो बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर रहा है या समझा रहा है. ट्रस्ट मी, आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, है ना. आई परचेज सम कोर्सेज बट मैं पढ़ ही नहीं पाया उनसे बिकॉज दे वर सो मोनोटोनस और काफ़ी कुछ दे रहे थे. एंड हमारे ब्रेन की एक लिमिट होती है ना, एंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं. लाइक आई एम वर्किंग, किसी के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समवन इज हाउस वाइफ, कोई रिसर्च कर रहा है, कुछ कर रहा है. तो नॉट एवरी वन कैन गिव 8 to 10 hours फॉर दिस क्वालिफाइंग एग्जाम. वही प्रॉब्लम मेरे साथ थी कि आई कुडंट गिव दैट मच ऑफ टाइम. मोर ओवर समझ में भी नहीं आ रहा था. दे आर सो थिक बुक्स.
हिस्ट्री के लिए, लिट क्रिट की अपने बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ों के लिए तो बुक्स भी नहीं है, काफ़ी यूनिट्स के लिए फिक्शन ड्रामा उसके लिए बुक्स भी नहीं है हमारे पास। तो वही सब इतना मतलब बिखरा हुआ था सब कुछ, तो मुझे लगा ये हो ही नहीं पाएगा, ये तो मतलब प्योरली बाई लक होता है। बट देन व्हेन आई फाउंड योर वीडियो, आई बॉट योर कोर्स, आई एनरोल इनटू इट, तो मैंने समझा उसको कि हाँ, हमें फोकस किस चीज़ पे करना है। वही क्रिकेट वाली बात कि हमें डॉट बॉल कौन सी छोड़नी है और सिक्स किस पे लगाना, वो मैंने आपसे सीखा। एंड अभी लाइक इट्स बिन 2-3 months that I have been studying in your course. Trust me, I can see the change in myself, the change in knowledge जो मैंने आपके कोर्स से मुझे मिली है, आपसे पढ़कर मुझे मिली है। अभी इफ आई एम रीडिंग अ बुक एंड आपके कोर्स को परचेज करने के बाद ही, मतलब जो मोटी मोटी बुक्स हैं, वो विलियम जे लॉन्ग हिस्ट्री वाली बुक है, एच अब्राम्स है, वो मेरे घर में शायद 1 साल से पड़ी थी और मैंने उनको टच भी नहीं किया था। दे लुक वेरी गुड, दे आर वेरी एस्थेटिक टू सी, बट आपसे पढ़ने के बाद मैं ट्राई टू रीड देम एंड अभी आई हैव रेड लाइक हाफ ऑफ देम। सो आई नो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। वो जो इंस्टिंक्ट है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे आपसे पढ़कर मिली। इसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच। सो ग्लैड। वंडरफुल वंडरफुल। तो आपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात की, वीकनेस की तो बात कर ली, स्ट्रेंथ क्या थी आपकी इस एग्जाम में? मेरी स्ट्रेंथ आई वुड से कि पेपर वन था, है ना, उसमें भी ये था कि पेपर वन में आई वुड अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ मॉक्स, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो उसमें ये होता है, उसका मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट प्लान ये था कि जो क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं उन्हें मैं नहीं पढ़ूंगा, जिन टॉपिक्स से मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिन टॉपिक्स से मैं क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहा हूँ, उनको आई वुड रीड दैट मच ओनली, क्योंकि मुझे पता है लाइक वी टेक यूनिट पीपल एंड एनवायरनमेंट, तो काफी बड़ा यूनिट है, यूजीसी बहुत बड़ा, सॉरी हायर एजुकेशन बहुत बड़ा यूनिट है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं उसके बारे में उतना ही पढ़ रहा हूँ। लेट्स से पीपल एंड एनवायरनमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, उसी से क्वेश्चन आता है, ओजोन पे क्वेश्चन आता है, कार्बन पे क्वेश्चन आता है, तो उतना ही पढ़ो, क्योंकि डिटेल में काफी सारा दिया हुआ है, कितना आप कवर करोगे। और दैट प्लेड वेल फॉर मी, वहीं से क्वेश्चन आया और मेरे काफी सही भी हुए। तो दिस वाज माय स्ट्रेटेजी फॉर पेपर वन। मतलब भाई जो मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि पेपर के ट्रेंड को पकड़ो और ट्रेंड के हिसाब से फिर तैयारी करो, फिर मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती, है ना, और कम तैयारी में अच्छा रिजल्ट भी आ जाता है। मतलब सच में मुझे ये लगता है कि इतना मैंने पढ़ा नहीं जितना बाकी लोग पढ़ते हैं, बट रिजल्ट आया। एंड अभी भी व्हेन आई डू मॉक्स, व्हेन आई ट्राई प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो स्कोर अच्छा खासा रहता है, मेरा डिसेंट स्कोर रहता है, व्हिच मींस कि इट वाज नॉट अ फ्लूक ऑफ लक कि एक बार ऐसे हो गया, क्योंकि वो कंस्टेंटली मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, स्ट्रेटेजी ठीक है और वो काफी कुछ आपसे सीखने को मिला उसमें मेरे को। अच्छा, इस बार क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे बिल्कुल। पेपर टू में, उनको कैसे टैकल किया आपने? क्रोनोलॉजी के लिए मैं जीके वगैरह भी पढ़ता हूँ, काफ़ी कुछ भी पढ़ता हूँ, तो मेरी स्ट्रेटजी वही रही, मैंने वो फॉलो करी। लेट्स से कि हम शेक्सपियर का 12th नाइट हमें याद करने कब आया, तो 12th नाइट के साथ ही आई पुट दैट ईयर इन विच इट वाज पब्लिश्ड, 12th नाइट 1600, हैमलेट 1601। तो जब भी मैं हैमलेट बोलूंगा ना, तो आई विल रिपीट 1601 विद इट। और ये आपने बताया है कि विक्टोरियन एज है, मॉडर्न एज है, रोमांटिक्स के बाद से क्रोनोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं उसी पे फोकस करना है। लेट्स से कि हम मच अडो अबाउट नथिंग पढ़ रहे हैं, तो आई वुड रिपीट मच अडो अबाउट नथिंग 1598। तो दिस हैज बिन माय स्ट्रेटेजी। आप जितना रिपीट करोगे उसको उतना वो याद होगा। ऐसा नहीं है कि हम सारे याद कर लें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, और जब भी आप वो पढ़ रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, लेट्स से कि पेपर में क्वेश्चन आया किसी बुक के ऊपर, तो आई वुड राइट उसका क्रोनोलॉजी और फिर उसको रिवाइज करना। दिस हैज बिन माय स्ट्रेटेजी। तो जिन देखो आपका जो मैंने भी 45 डेज में क्लियर किया, आपने भी 15 डेज में किया, उसका रीजन ये था हमारे पास बैकग्राउंड था। तो जिन स्टूडेंट्स के पास बैकग्राउंड नहीं है उनको तो मैं ये स्टंट खेलना सजेस्ट नहीं करूंगी, पर जिनका बैकग्राउंड है और वो एग्जाम से 20 दिन पहले भी अगर पढ़ना शुरू करते हैं, तो कितने घंटे उनको उनको पढ़ना चाहिए? मतलब आप कितना घंटा पढ़ रहे थे दिन में? मैं ऐसे काउंट तो मैंने कभी नहीं किया, बट मेरा ये होता है ना कि पढ़ो भले ही आप 4 घंटे, उस जोन में रहो पूरे 24 घंटे, कि आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, तो माइंड वहीं पे होना चाहिए। तो वो चीज़ होती है कि आप भले ही बैठे हो, आप खाना खा रहे हो, बट दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। शेक्सपियर का आपने वर्क पढ़ा, उसकी समरी हिंदी में ही रिवाइज कर रहे हो, या फिर आपने कहीं क्रोनोलॉजी पढ़ी तो उसको रिवाइज करने का कोशिश कर रहे हो। यू पुट अप नोट्स ऑन योर वॉल, है ना, तो वहाँ से आप जैसे कुछ भी कर रहे हो, या टॉकिंग ऑन फोन और वॉल पे आपकी क्रोनोलॉजी लगी हुई है, तो आप वहाँ से देख के उसको रिवाइज कर रहे हो। तो हमें थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा उसके लिए। 8 घंटे बुक्स लेके बैठना इज नॉट पॉसिबल, 10 घंटे बुक्स लेके बैठना इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ वेरी मोनोटोनस, नहीं हो पाता है वो। तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह करना होगा कि हम जितना हो सके उतना लिटरेचर के टच में रहें, जिससे कि वो रिवाइज होती रहे। बिल्कुल। और दिस इज व्हाट आई थिंक। रिवीजन की वैल्यू कैसे आप एक्सप्लेन करोगे हमारे सभी व्यूअर्स को? रिवीजन इज मस्ट, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। रिवीजन का एग्जांपल मैं उससे एक लेता हूँ एक तरीके से, कि एक बच्चा होता है, तो डे वन पे वो भागने नहीं लगता, है ना, वो धीरे धीरे पहले खड़ा होना सीखता है, पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ही इज रिवाइजिंग डेली कि कैसे वॉक करना है, तब जाके वो भाग पाता है। मैं बहुत छोटा था तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था एक बार, और आई वाज लाइक
ये लेग वैग में फ्रैक्चर्स थे मेरे 2-3। तो एक अंकल बैठे हुए थे पड़ोस के, उन्होंने बोला कि जब तुम सही हो जाओगे मैं तुम्हें चलना तो बड़ी जल्दी सिखा दूंगा। मैंने कहा चलना सिखा दोगे, मतलब मुझे चलना तो आता है, बट दिस इज वेयर द रिविजन कम्स इन। जिस दिन मेरे पैर ठीक हुए, मैं खड़ा हो पाया, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, बट इट वाज रिवीजन। फिर से मैंने उस दिन उसकी वैल्यू समझी। 10 से 15 दिन लगे मुझे चलना सीखने में वापस, क्योंकि लेग्स की जो स्ट्रेंथ थी वो जा चुकी थी। तो रिवीजन प्लेज दैट रोल। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक चीज़ है, अड्डा पे हमारे क्विज भी आते हैं, पेपर 1 के तो आते हैं। हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें भी हम लोग क्विज करते हैं। वहाँ से हमें पता भी नहीं चलता कब कब में हम किस किस सेक्शन का रिवीजन कर जाते हैं, है ना। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें वहीं से बैठ जाती हैं। आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, आपको कोई ना कोई फैक्ट याद आ जाएगा। याद नहीं भी आएगा तो भी हर बार आप उस क्वेश्चन को सही करोगे, बिकॉज आपके वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है, बट सम कॉन्शियस में समवेयर यू हैव दैट नॉलेज। ये बात मैं हमेशा क्लास में भी बोलती हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल सिर्फ कॉन्शियस माइंड से पेपर ये नहीं दिया जा सकता, स्पेशली लिटरेचर जैसा एक पेपर बिल्कुल। जो इतना वास्ट है दैट यू कैन नेवर कंप्लीट 100% ऑफ द सिलेबस। सो बट कुछ कुछ पढ़ लो ना, कहीं तो पढ़ लो, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पेपर में आपको हेल्प कर जाता है कहीं ना आई कहीं, एग्री विद यू, आई एग्री है विद ना। यू। अच्छा, बिल्कुल। लिटरेरी थियोरी क्रिटिसिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वहाँ ज़रूरत रहती है। वहाँ क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी? देखिए, पहले तो मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था उसके लिए, तो जो मेन थ्योरीज हैं उनके प्रोपाउंडर्स जो हैं उन्होंने उसी के बारे में पढ़ा। बट अभी आई हैव बीन वाचिंग अ यूट्यूब लेक्चर्स जो आपने यूट्यूब पे कराया था। और होता है कि बुक्स में वो काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, और लैंग्वेज भी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट होती है तो समझ में नहीं आती, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है लैंग्वेज। बट द वे यू एक्सप्लेन इट, और उसके लिए मैं आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू हियर। नॉट एवरी टीचर कैन एक्सप्लेन इन सच अ सिंपलेस्ट वे। उसके लिए ना यू नीड टू हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत ज्यादा गहरी डीप अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वही इतने आसान तरीके से समझा सकता है। एक सेइंग भी जाती है कि जब तक आप किसी बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक छोटे 5 साल के बच्चे को ना समझा सको, तब तक ये है कि आपको वो टॉपिक आता ही नहीं है। तो दैट गोज विद यू। आप इतने सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये सारी थ्योरीज इतने बहुत ईजी तरीके से आ जाएंगी। और रिविजन तो फिर है ही है। बाकी इसमें ये है कि दिखने में बड़ा लगता है, बट क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते हैं नहीं है, इसके, वो बहुत इजी डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हैं। आप कुछ बिल्कुल कीवर्ड्स पकड़ लो तो आप बिल्कुल बहुत इजीली जो है लॉजिकल गैस लगा सकते हो और क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर सकते हो उसका। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा मुझे लगता है कल्चरल स्टडीज थियरी क्रिटिसिज्म स्टूडेंट्स भागते हैं इससे। बिल्कुल। भागना नहीं चाहिए बिकॉज ये तो स्कोरिंग पोर्शन है आपके पेपर का। उसका कुछ ये भी रीजन होता है कि कॉलेज में हम लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है, या तो सिलेबस में नहीं होता है, फिर टीचर्स अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं। मेरे साथ पर्टिकुलरली यही था। दैट इज वाई आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने लिटरेचर छोड़ ही दिया था, बिकॉज प्रोफेसर्स वुड कम एंड गिव देयर लेक्चर्स इन वेरी कॉम्प्लेक्स वे। आए बोल के चले गए। And ये स्कूल लेवल पर भी होता है, लाइक आई वर्क इन गवर्नमेंट स्कूल, तो वहां पे भी ये होता है। टीचर्स कम एंड शो कि हमें कितनी नॉलेज है। दे डोंट गिव अ डैम कि बच्चों को कितना समझ में आ, तो दे डोंट सिंप्लीफाई द थिंग्स। अच्छा टीचर वो होता है जो सिंप्लीफाई कर सके, है ना। मेरे को कुछ नहीं आता, मुझे वो समझाओ। दिस इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, एंड यू आर वेरी वेल अवेयर विद दैट। सो काइंड ऑफ यू। अच्छा, आपकी भी एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, या तो थोड़ा सा डी मुझे लगता है ड्यू का सिलेबस काफी हाँ, अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली नेट को कवर करता है ना। इट प्लेज अ मेजर रोल। राइट। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, चाहे आप गोडो ले लो, चाहे शेक्सपियर का ले लो, काफ़ी सारे वर्क्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में जाते हैं, हमें वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं बड़े आसानी से। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो डीयू से है। मास्टर्स मेरा अभी परसों कंप्लीट हुआ है, एंड उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर किया और है उसी से पहले मैंने, नेट क्वालिफाई हो गॉड्स गया है। ग्रेस। या तो उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो उसके लिए भी ऐसा था, बिकॉज आई वाज वर्किंग, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, बट हाफ ऑफ द सिलेबस आई हैव ऑलरेडी स्टडीड इन माई ग्रेजुएशन, तो मुझे ज़्यादा मेहनत उसके लिए करनी भी नहीं पड़ी। अच्छा, मेरी पेड क्लासेस में कोई ऐसे 3 ऑब्जर्वेशंस बताओ आपकी, जो मैंने कुछ आपको स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बताई हैं जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं कि यार अगर ये स्ट्रैटेजीज हमने यूज कर ली फिर तो बस पेपर क्लियर हो ही जाएगा हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल योर नोट्स, दे आर वेरी मच कंसाइज। तो हमें फालतू कुछ पढ़ना ही नहीं है, वो बहुत टू द पॉइंट है। सेकेंड थिंग, द वे यू टीच ना, तो उससे ये पता चलता है कि क्या वो स्किल डेवलप हो जाता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, कि इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आपके नोट्स से भी बहुत शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं लोग। आई एम ऑल्सो ट्राइंग डूइंग दैट, कि काश ये हो जाए। 10% बने बने हाँ, हम बोलती हूँ हमेशा उससे क्या है ना कि 10% बने। रिवाइज करने में बड़ी आसानी होती है। बिल्कुल लास्ट टाइम पे आपके पास 2 दिन या 3 दिन रह गए हैं, तो बहुत जल्दी आप रिवाइज कर सकते हो। इतने सारे नोट्स आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, इतने तो है भी नहीं, आएगा इतने होंगे। बिल्कुल। तो वहां पे आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग, थर्ड मैं आपके बारे में बोलना चाहूंगा, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू बीइंग अ टीचर टू टीचर। एक तो आपका डेडिकेशन टुवर्ड्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट,
वो होता है ना कि कोई भी आपसे कुछ डाउट पूछ रहा है तो आप उसे बहुत पर्सनली लेके सॉल्व कर रहे हो। अभी कुछ 2-3 दिन पहले आई थिंक कुछ ग्रुप में इश्यूज थे हम्म। एंड यू टुक इट वेरी पर्सनल, है ना? तो आपने वो अलग से ग्रुप भी बनाया उनके लिए, यू हेल्प देम, है ना? वो चीज़ बहुत लर्न करने के लायक है आपसे। एक आपका डेडिकेशन कि आप इतना टाइम पढ़ा रहे हो, नोट्स भी दे रहे हो, क्वेश्चंस भी करा रहे हो, यूट्यूब पे भी करा रहे हो। बीइंग अ टीचर आई नो हाउ मच हार्ड वर्क इट टेक्स, और बहुत ना इंसान परेशान हो जाता है, कितना करूँ, कितना करूँ, कितना करूँ? तो वो चीज़ आपसे मतलब बहुत ज़्यादा सीखने लायक है। सो या गिविंग यू 100%, आई थिंक वो ग्रुप बहुत मतलब जो आपके पेड क्लासेस हैं वो इनफ है। अब जैसे कि आई क्लियर्ड माय नेट एंड आई वुड प्रोबेबली सिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, तो मुझे उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा इनफ लगता है कि एब्सोल्युटली। जो सिलेबस हमारा कॉमन है उसके लिए दैट इज़ वेरी इनफ। हमें एब्सोल्युटली। कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत है नहीं। सभी व्यूअर्स को भी बता दो, राजस्थान से हैं, तो जी, अभी सेट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्जाम के लिए आई एम अप्लाइंग फॉर दैट। अप्लाइंग फॉर दैट, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसके लिए और लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है आपके? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो अभी यही है कि सिलेबस जो है प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करना है, जैसे कि नेट में क्या था, जो आपसे सीखा है और जो खुद अपने एक्सपीरियंसेस से लाइफ में सीखा है। तो पेपर को एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर देना है जितना भी टाइम होगा। लॉन्ग टर्म प्लान्स वही हैं कि आई एम इनटू एजुकेशन, तो बचपन से ये थोड़ा सपना रहा है कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना है और जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा उन तक वो कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हो सके उसको पहुंचा पाएँ। तो लॉन्ग टर्म प्लान्स भी वही है, जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उन तक एजुकेशन को पहुंचाया जाए बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे, बहुत क्वालिटी एजुकेशन जो है ना वो, क्योंकि इतने दुनिया भर के यूट्यूबर्स हैं ना, हर गाँव में यूट्यूबर बैठा है एक और वो पढ़ा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्वालिटी उनके पास नहीं है, एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, नॉलेज उनके पास नहीं है। दे आर देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉक कि ये ट्रेंड में चल रहा है तो लेट्स डू दिस। तो वो चीज़ नहीं करनी है। दैट इज़ माय लॉन्ग टर्म प्लान कि एजुकेशन में जितना हो सके उतना सर्व करें। आपके ड्रीम्स बहुत ही इंस्पायरिंग है समीर, और आई एम श्योर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वुड बी मोटिवेटेड बाय योर व्हाट यू हैव टू से टुडे। लास्ट एक क्लोजिंग कुछ एक लाइन, क्योंकि जून का टाइम बिल्कुल ही करीब है हमारे, तो कुछ मोटिवेटिंग सा स्टूडेंट्स को, सभी व्यूअर्स को बोल जाओ, मेरे बढ़िया पास सा। ऐसा कोई शायरी तो नहीं है जावेद सर की नहीं बट तरह या फिर कुछ ऐसा कोट, बट आई वुड स्टिल लाइक टू से कि आपकी प्रिपरेशन है या नहीं है, ये आपको नहीं पता। यू आर नॉट द बेस्ट जज टू जज योरसेल्फ। तो आप एक काम करिए, आप एग्ज़ाम दे के आइए। मैं एक छोटा-सा किस्सा सुनाना चाहूँगा इसके लिए। कोविड था और आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम इन राजस्थान और वो एग्ज़ाम शायद 5 या 6 बार डिले हो गया। तो आई वाज़ वेरी डिमोटिवेटेड और सेम टाइम पे 2-3 वैकेंसीज़ आ गई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। प्रिपरेशन नहीं थी, आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, 3 एग्ज़ाम्स हैं, डिफरेंट सिलेबस है, कैसे करूँ, कैसे करूँ? Trust me, I sat for 3 exams. I scored top ranks in 2 of them and I cleared the third one with very good marks, like 85% मार्क्स थे। वंडरफुल तो एग्ज़ाम वंडरफुल। कैंसल हो गया वरना उसमें भी सिलेक्शन होता। रीज़न क्या था कि मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं आता, बट एक्चुअली में पेपर का कैसे आएगा, क्या आएगा हमें नहीं पता है। हो सकता है हमने जो पढ़ा उसी में से एग्ज़ाम आता है। तो आप अपना जो अपनी तरफ से पूरा है वो करिए, अपने एफर्ट्स करिए, आप एग्ज़ाम को मत छोड़िए। नेट में भी यही था, आई वाज़ थिंकिंग आई शुड नॉट गिव इट बिकॉज़ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, बट आई सेट फॉर इट एंड आई क्लियर्ड इट। तो यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट्स। आप एग्जाम तो प्लीज अटेम्प्ट करिए, आपकी तैयारी है या नहीं। इससे हमें ये भी पता चलता है ना कि एग्जाम प्रेशर फील करना आता है, एक तो कि एग्जाम प्रेशर में एग्जाम हॉल में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम उससे बेटर परफॉर्म करें। दूसरी बात, हमें गलत या सही का पता चलता है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। एग्जाम में बैठोगे तो पता कैसे चलेगा? सो एग्जाम अटेम्प्ट करिए और बाकी तो मैम है ही यहाँ पे, है ना? अड्डा 247 है हमारी हेल्प करने के लिए। सो दैट्स इट। ये बिल्कुल सही बात, जब जून अटेम्प्ट से पहले ही सरप्राइजिंगली ये फेब मार्च का अटेम्प्ट आ गया था। सो आई रिमेंबर पेड बैच में लॉट ऑफ पीपल टेलिंग मी मैम वी वोंट गिव दिस एग्जाम, हम जून ही देंगे। एग्जैक्टली। और मैंने उनको यही बोला था, मैं कहा ये भगवान का प्रसाद है, फ्री बंट रहा है, ले लो इसको, ठीक है? तुम्हें नहीं पता कब किस्मत साथ दे जाए। प्रिपेयर अच्छे से करके जाओ और पेपर दे के आओ। एंड समीर, आपको भी बताना चाहूंगी, बहुत सारे अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर देने नहीं जा रहे थे। एग्जैक्टली, आई एम वन ऑफ देखिए, देम। यू आर वन ऑफ देम, अर्चना हियर, शी इज वन ऑफ देम, और उनका पेपर क्लियर हुआ है। उनको जून तक, मतलब अब एक सिक्योरिटी नेट आपके पास आ गया है ना? एग्जैक्टली, यू नेवर नो व्हाट्स और कमिंग फॉर यू। बिल्कुल, और अब आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है राजस्थान का, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो फटाफट से उसको क्लियर करके अपनी वो ले लो, भर्ती ले लो। सो समीर, मुझे ऐसा लगता है जब भी आप किसी एग्जाम को क्लियर करते हैं या कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव करते हैं, तो कोई ना कोई बैक ऑफ योर माइंड हमेशा रहता है, किसी की वॉइस, किसी की इंस्पिरेशन। तो वो एक गाइडिंग लाइट कौन था आपकी लाइफ में? क्रेडिट किसको देना चाहेंगे अपनी सक्सेस का? ऐसी एक पर्सनालिटी जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ माई मदर। आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि व्हाट शी हैज़ डन फॉर मी। शी इज़ अ वर्किंग लेडी, उसके बाद शी लुक्स आफ्टर ऑल द हाउस होल्ड चोर्स एंड
मतलब बचपन में मुझे बहुत शिकायतें थी। माय मदर वुड नॉट लेट मी प्ले, माय मदर वुड नॉट लेट मी गो आउट विद फ्रेंड्स, बट उसका रिजल्ट आज मुझे देखने को मिलता है। शी वाज दैट एडमेंट ऑन नॉट लेटिंग मी प्ले एंड एंजॉय कि घर में टीवी तक नहीं था हमारे। शी सेक्रीफाइस हर ओन एंटरटेनमेंट फॉर दैट। उन्होंने टीवी नहीं देखा कभी। मेरे घर में आज भी टीवी रखा है, कोई नहीं देखता, आदत ही नहीं है किसी को। तो मेरी माँ ने जिंदगी भर टीवी नहीं देखी, जिससे कि मुझे वो आदत ना पड़े, है ना? और आज के टाइम पे भी आई एम वर्किंग, शी इज वर्किंग, मतलब बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर वर्किंग, बट शी वर्क्स 6 या 7 घंटे वो अपना ऑफिस करेंगे, उसके बाद वो घर का काम करेंगी, लाइक शी स्लीप्स फॉर 4 आवर्स अ डे। मोदी जी के बारे में सुना है, मुझे पता नहीं है, बट मेरी माँ का मैं डेली देखता हूँ, शी वर्क्स 20 आवर्स अ डे, and I'm very, very thankful for that. I wish to surrender this and everything that I have achieved in my life to her feet. And then next to her is you. I want to thank you. You have helped me a lot. आपने मुझे वो hope दी है, trust me. एग्जाम निकल जाता है पढ़ाई करके, बट होप बड़ी चीज होती है। अगर मैंने एग्जाम के लिए बैठा ही ना होता, सोचा ही ना होता, तो एग्जाम कैसे निकलता? तो यू वर दैट गाइडिंग लाइट, एंड नेक्स्ट एंड द बेस्ट आई वुड से द ऑलमाइटी who empowers us all. So I would like to thank 3 of you guys. Thank you very much. वेरी स्वीट ऑफ यू एंड वेरी काइंड ऑफ यू। Thank you very आपकी much. तो विनर स्ट्रैटेजी थी स्टार्टिंग से, ये तो बिल्कुल समझ आ ही रहा है, एंड आपका कॉन्फिडेंस जो है आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली प्रेजवर्दी। थैंक यू सो मच समीर Thank फॉर you. बीइंग विद अस टुडे। इट वाज लवली टू हैव दिस चैट। Thank you, ma'am, for giving me the opportunity and having me here. Thank you very much. तो ये थे समीर पाल सिंह हमारे साथ, जिन्होंने, मुझे तो बहुत ही इंस्पायरिंग लगी इनकी स्टोरी, और इनकी स्टोरी ने हमें ये भी कहीं ना कहीं सिखाया कि वो एक स्टेप अपनी लाइफ में आगे लेना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वंस यू टेक दैट स्टेप यू नेवर नो हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर यू। तो मेरे सभी व्यूअर्स भी अपने जून अटेम्प्ट को ऐसे ही प्रिपेयर करें। मन नहीं बनाया तो भाई मन बना लो, कोई बात नहीं, नेट है, दिसंबर में फिर से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, जून में हो जाए। तो ऐसी खुशखबरी जो है आपको भी मिल सकती है अगर आप भी डेडिकेटेड हैं, एडमेंट हैं और डिटरमिन्ड हैं, और इस डिटर्मिनेशन के आपके फ्लाइट को विंग्स और एयर देने के लिए अडा 24/7 आपके साथ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई एम प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।